अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक कर दिया करें ताकि अच्छी डेवलपमेंट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दो डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। दोस्तों, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस्लामाबाद में हो चुकी है और इसमें दोस्तों पाक कोरिया टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फॉर पीवी मॉड्यूल्स और अलाइड इक्विपमेंट, ये जो सोलर पैनल पाकिस्तान में आती हैं, इनके लिए टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाई जाने लगी है ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। अब ये जनूबी कोरिया के ताउन के साथ पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान कौंसिल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तरफ से इसमें हिस्सेदार होगी। जो जनूबी कोरिया है वो अपनी एजेंसी, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है और बाकी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रांट के लिए, इस एजेंसी का नाम है कोरिया साउथ कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो फ्राइडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अब क्योंकि फ्यूचर हमें पता है अच्छी तरह के सोलर पैनल है, तो इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए हाई क्वालिटी की। हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है तो टेस्टिंग फैसिलिटी लाजमी होनी चाहिए थी। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो साउथ कोरिया की एजेंसी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये कोई 9.5 मिलियन डॉलर की ग्रांट फराहम करेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। और जो लोकल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, सॉरी, तो उस प्रोग्राम के तहत कोई 71.7 मिलियन रुपीस पाकिस्तान की तरफ से फराहम किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो साउथ कोरिया होगा वो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी बिल्डिंग वगैरह को, साथ में जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट दरकार होंगे वो भी फराहम करेगा। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन भी चाहिए होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो भी पाकिस्तान को फराहम करके देगा और इन सर्टिफिकेशन के नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें दोस्तों एक IEC 61215 और एक IEC 61730, इसके अलावा ISO 17025, ये कुछ सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इन्हें चाहिए होता है इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ के लिए। तो ये भी फराहम करना साउथ कोरिया की साइड की तरफ का काम होगा, यानी मेनली साउथ कोरिया प्रॉपर तरीके के साथ पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके अलावा 1 साल के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से PCRET के एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, उन्हें ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी 1 साल के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके के साथ लेबॉर्ट्री को रन कर सकें। वहाँ जो टेस्टिंग की जानी है वो प्रॉपर तरीके के साथ की जा सके। जहाँ तक दोस्तों प्रोजेक्ट की बात है, तो प्रोजेक्ट दोस्तों 2024 दिसंबर के अंदर जाकर कंप्लीट होगा। तो फ्यूचर क्योंकि अब सोलर पैनल है और कोशिश पाकिस्तान की यही है कि विंड, सोलर पैनल और हाइड्रो पावर इसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाए। तो ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट है। अब दोस्तों दूसरी मेगा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका की एक्सपोर्ट के मुताल्लिक है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है ये 9 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले में ये 35% ज़ायद है। पिछले साल ये 7 अरब डॉलर थी, यानी 2 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ये छोटा इजाफा नहीं है। 1.2 अरब डॉलर तो पाकिस्तान ये चाहता है कि सिर्फ IMF से मिल जाए, लेकिन वो 1.2 अरब डॉलर की कुछ कहानी अलग है, क्योंकि IMF एक ऐसा अदारा है जिसकी वजह से फिर दूसरे अदारे भी पाकिस्तान के ऊपर इतमाद करेंगे, इन्वेस्टर भी इतमाद करेंगे और पैसा देंगे। मेनली 1.2 अरब डॉलर जो IMF ने देना है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसकी बहुत सारी वैल्यू है। क्योंकि आप यहाँ ही देख रहे हैं कि 2 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है अमेरिका को। इसके अलावा अखराजात भी बड़े होंगे यकीनन। इसके अलावा चाइना भी पाकिस्तान को पैसे देता रहता है, और भी ममालिक देते रहते हैं, और भी कर्जा पाकिस्तान कई ममालिक से हासिल कर सकता है। लेकिन IMF के जो है ना पैसे, वो उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो प्रॉपर तरीके के साथ एक कुछ शराइत के साथ पाकिस्तान को पैसे देती हैं और बाकी ममालिक को भी। तो खैर दोस्तों यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, तो 7 अरब डॉलर दोस्तों पिछली बार एक्सपोर्ट थी, जो कि इस बार 9 अरब डॉलर काट की गई है। इसी तरह दोस्तों अगर तो इंपोर्ट की बात की जाए तो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने इंपोर्ट भी किया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये 12 अरब डॉलर
का ट्रेड पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रहा पिछले साल जून के अंदर, जो साल अभी ख़त्म हुआ। इसमें दोस्तों अगर पिछले साल इंपोर्ट की बात की जाए तो ये 2.4 अरब डॉलर थी, यानी इंपोर्ट भी कोई 600 मिलियन डॉलर भरी है लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा भरी है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सरप्लस में नज़र आता है, और ये सरप्लस भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है, और ये कोई अब 5 अरब डॉलर 6 अरब डॉलर नज़र आ रहा है हमें, जो कि अमेरिका के साथ ट्रेड के अंदर हमारा मौजूद है। इसी तरह दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि परसेंटेज के अंदर 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया पिछले साल की निस्बत, क्योंकि 2 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों अगर 35% की स्पीड के साथ ही पाकिस्तान की ट्रेड में इजाफा होता है तो ये कोई 3 सालों में 20 अरब डॉलर पाकिस्तान की और अमेरिका की ट्रेड बन जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो 9 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसमें जो गुड्स एक्सपोर्ट है यानी कोई प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है ये 6.8 अरब डॉलर बनती है, जबकि जो आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट है जिसपे जो डिफरेंट टाइप ऑफ आईटी सर्विसेज होती हैं वो सारी शामिल हैं, ये 2.2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो इस तरह टोटल 9 अरब डॉलर की ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है, चाहे वो सर्विसेज हों आईटी की, चाहे वो गुड्स हों जो प्रोडक्ट्स की शक्ल में पाकिस्तान ने फ़रोख्त की है अमेरिका को। अब दोस्तों पिछले साल जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने आईटी की थी ये 1.4 अरब डॉलर थी। इसी तरह दोस्तों एक्सपोर्ट के अलावा भी अमेरिका पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ स्टार्टअप शुरू हो रही हैं, पिछले साल का अगर सी डेटा देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के जॉइंट वेंचर जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यानी वेंचर कैपिटल फर्म है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं सॉरी। और 800 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट में से दोस्तों पिछले साल कोई 60% ये कोई सान फ्रांसिस्को बेस्ड मुख्तलिफ वेंचर कैपिटल थे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टार्टअप्स का आगाज़ किया, जो कि यहाँ के कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ कंपनी ने आगाज़ किया था। तो इस तरह देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, क्योंकि यहाँ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में ही है, यानी डॉलर ज़्यादा आती हैं उड़ जाते कम हैं। तो दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।